जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो पैरामिलिट्री की, आपका सपना है एसएसएफ में जाने का, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। आज हम बात करेंगे एसएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी आपकी ये रहने वाली है और परमानेंट आपकी जॉब है वो दिल्ली में ही रहने वाली है। और वो भी आपकी जो भर्ती है ये ड्राइवर के पदों पे रहेगी। कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पे वैकेंसी आई है, जिसमें आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आपकी उम्र सीमा क्या लगेगी, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, और भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको सारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देख लेते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर न्यू दिल्ली में वैकेंसी आई है। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट, जिसमें पोस्ट की जो बात करें वो कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पे वैकेंसी आई है। क्वालिफिकेशन वही 10वीं पास पे वैकेंसी है, जैसे एसएससी जीडी में वैकेंसी आती है। पर एसएससी जीडी में जो वैकेंसी आती है वो सिर्फ कांस्टेबल के पदों पे होती है, न कि ड्राइवर के पदों पे। जिसमें उम्र सीमा की बात करें 18 साल से 25 साल आपकी उम्र सीमा लगेगी। उसके बाद लास्ट डेट की बात करें, फार्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 नवंबर रहने वाली है। वैसे देखा जाए तो आपके पास काफ़ी टाइम है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर आगे से अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप अपनी तैयारी में कैसे लगोगे, क्योंकि इसलिए ही आपको, क्योंकि साथ में आपको ड्राइविंग की भी तैयारी करनी है अपनी। अगर आपको आती है और आपने छोड़ रखी है तो और भी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है। साथ साथ में आपको अपने रिटर्न एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। सभी जातियों के लिए फार्म है। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी रहेगी। सभी जाति, किसी भी जाति से आप हो तो आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हो। अंतिम तिथि मैंने आपको ऊपर बता दी, जिसमें यहाँ पे बात करें आपके गृह मंत्रालय के तहत ही आपकी जॉब रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम एसएसएफ दिल्ली में जो विज्ञापन है वो 7 जुलाई को इसका विज्ञापन सौंप दिया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 सितंबर को इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। सचिवालय सुरक्षा संगठन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली में वैकेंसी है। सचिवालय सुरक्षा संगठन कांस्टेबल ड्राइवर की ये भर्ती रहेगी, जिसमें 10वीं पास केवल पुरुष ही इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और कुल पदों की संख्या की बात करें 13 पद यहाँ पे रहने वाले हैं कुल। उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन वैकेंसी रहेगी। वैसे भी अगर ऐसा सबकी वैकेंसी आती है तो बहुत ही कम वैकेंसियों पर ही इसका नोटिफिकेशन आता है। अगर आप एसएससी जीडी में भी चेक करोगे तो आपको वहाँ पे भी जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन इसके फार्म भरे जाएंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे कोई भी आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी ओपन हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पे वैकेंसी है, इसमें उम्र सीमा 18 साल से 25 साल लगेगी। वेतन वेतन की बात करें 19,900 से 63,200 तक आपकी इसमें सैलरी जाने वाली है। वहीं पे हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें 10वीं पास प्लस आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास यहाँ पे लाइट ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप इसमें फ़ार्म अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। हैवी है तो भी आप इसमें फ़ार्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उम्र सीमा जो है 2024 फरवरी से ली जाएगी। आरक्षित वर्गों की आयु में सरकारी नियमानुसार छूट भी की जाएगी। अगर आपको इसका फ़ार्म डाउनलोड करना है तो किस तरीके से आपको इसका फ़ार्म डाउनलोड करना होगा, कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये जानकारी भी आपको देखो यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे लिखा है अगर आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना है तो अपने शहर या गांव के फार्म विक्रेता के पास से आप प्राप्त कर सकते हो, जिसका नाम साइट का यहाँ पे लिखा है rozgarexpress.co.in से आप डाउनलोड करवा सकते हो। खुद से डाउनलोड करोगे तो भी आपका चार्ज लगेगा। अगर आप ई मित्र वालों से डाउनलोड करवाओगे सीएससी वाले से जाके तो आपको 10 या 15 रुपये का ही मात्र आपको शुल्क देना होगा। उसके बाद आपको जिस एड्रेस पे अपने फॉर्म को भेजना है वो एड्रेस भी आपको नोट डाउन कर लेना। ये रहा आपका एड्रेस। यहाँ पे आपको 2 फ़ायदे इसमें देखने को मिलेंगे। एक फ़ायदा तो यहाँ पे है, आप चाहो तो इसको स्पीड पोस्ट भी करा सकते हो अपने फार्म को, यानी पोस्ट ऑफिस में जाके। दूसरी यहाँ पे एक और आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है, देखो यहाँ पे ईमेल का। अगर आप चाहो तो अपने घर बैठे ही इस फार्म को ईमेल द्वारा भी
भेज सकते हो। यहाँ पे लिखा है आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों की स्क्रीन प्रतियां सहित निम्न ईमेल से भी आप भेज सकते हो। तो ये ईमेल है, आप इस ईमेल से भी अपने फार्म, अपने सारे डॉक्यूमेंट की सारी फ़ोटोकॉपीज करवा के लानी है फुल डिटेल के साथ। इस पर एक एक प्रतियां है जो आपकी एक एक फ़ोटोकॉपी है, उनकी PDF बना के आपको इस ईमेल पे भेजनी होगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सारी चीज़ें जो जो नोट कर रखी है, ध्यान से सुनो। देखो, सर्वप्रथम अपने आवेदन पत्र को अंग्रेजी के कैपिटल वर्ड में साफ सुथरा आपको भरना है। भरे हुए आवेदन पत्र तथा सभी आवश्यक दस्तावेज को स्पष्ट रूप से एक स्क्रीन करके एक PDF बनानी है आपको। सिंगल PDF फाइल बनाएं। PDF फाइल को आपको दिए गए ईमेल ID पर अंतिम तिथि से पहले ईमेल कर दें। मतलब आपको अपने फार्म को बिल्कुल क्लियर भरना है, इंग्लिश के कैपिटल वर्ड में भरने के बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके उसकी एक सिंगल PDF बना के और इस ईमेल पे आपको वो सारे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड यानी कि सेंड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाना है, जैसे आपने 10वीं बेस पे भरे हो 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है। जन्म तिथि है तो ठीक है, वरना एक और एक्स्ट्रा 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आरक्षित वर्ग लगाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र, जैसे ड्राइवर में अगर आपने कहीं जॉब वगैरह किया है तो उसका अनुभव है तो वो भी यहाँ पे अपना लगा देना आप। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे और आगे जो लिखा है, जैसे नेक्स्ट में आपको अपनी आधार कार्ड, वोटर ID की फ़ोटोकॉपी 2 आपको फ़ोटो लगानी है। और आपको एक यहाँ पे स्वयं पता लिफाफा भी लगाना है। अपना स्वयं का डाक पता होता है, एक लिफाफे पे सारा पता लिखा होता है अपना, वो भी आपको लगाना है। उसके बाद इसमें आपकी शारीरिक मापदंड जो लिखी है क्या क्या आपकी लगेगी वो भी एक बार देख लेती है। तो सबसे पहले आपकी हाइट की बात करें 170 सेंटीमीटर लगेगी। सीना आपकी चेस्ट जो लगेगी वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आवेदकों को 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी कंप्लीट, जिसमें पूरी 24 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे शारीरिक शिक्षा फिर होगी आपकी, फिर यहाँ पे लिखित परीक्षा, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट में यहाँ पे चिकित्सालय यानी कि मेडिकल एग्ज़ाम होने वाला है। इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ये कंप्लीट इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें आवेदन वाले लिफाफे पे आपको अपने रिक्रूटमेंट फॉर ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इन SSF अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। और ईमेल करते समय आपको अपने पद का नाम व अपनी कैटेगरी का नाम सब्जेक्ट में ज़रूर लिख देना है, किस कैटेगरी में आप फॉर्म भर रहे हो और कौन सा फॉर्म आप भर रहे हो वो आप ज़रूर सब्जेक्ट में लिख देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आवेदन के आपको सभी कॉलम स्पष्ट और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरने हैं। नेक्स्ट जो ये निर्देश है इसको अपने पास रख लेना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये निर्देश आपको वहाँ से ही मिल जाएगा। ये निर्देश आपको जिससे आप फॉर्म लोगे CSC वाले के पास जाके वो आपको ये जो है ऊपर वाला फॉर्म है ये आपको बिल्कुल देगा वो। और आवेदन के साथ आपको ये फॉर्म जो है, ये जो नोटिफिकेशन जिससे मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको नहीं भेजना है। उसके बाद नंबर 4 पे लिखा है आवेदन में आपको कोई भी कटिंग नहीं करनी है और ना ही आपको ओवर राइटिंग करनी है। कभी आप सोचो कि फार्म मैं अपने भाई से भरवा लूँ, अपनी बहन से भरवा लूँ और कुछ फार्म मैं अपने आप भर लूँ, ऐसा नहीं करना है। अगर भरवाना चाहते हो भरवा सकते हो, बस सारी राइटिंग एक ही होनी चाहिए। अगर भाई से भरवाओ तो भाई की ही राइटिंग होनी चाहिए, बहन से भरवाओ तो बहन की ही राइटिंग होनी चाहिए, यानी पूरा फार्म उसी से भरवाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है परीक्षा हेतु आपको कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको अपने पैसे से ही परीक्षा देने आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आवेदक को पद संबंधित कार्य का अनुभव भी होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नंबर 7 पे पद आरक्षण सामान्य वर्ग 8 आप अपी वर्ग 3 SC वर्ग 01 और DWS 1। मतलब यहाँ पे वैकेंसी बांटी गई है कि वैकेंसी किस तरीके से है 8 3 11 12 13 इस तरीके से, और 2 वैकेंसी यहाँ पे नीचे रहने वाली, इस तरीके से टोटल जो वैकेंसी है वो सभी यहाँ पे बांटी गई है। जैसे बताया मैंने कि 13 पदों पे है। सामान्य के लिए यानी जनरल के लिए 3 वैकेंसी है। उसके बाद SC वालों के लिए यहाँ पे जो है 1 वैकेंसी है, WS के लिए भी 1 वैकेंसी है, OBC के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी रहने वाली है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बांट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखित परीक्षा की भी जिक्र किया गया है। तो लिखित परीक्षा के लिए आपको ध्यान रखना है, लिखित परीक्षा आपकी किस तरीके से होगी, जिसमें आपसे यहाँ पे गणित, हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आपके हर एक विषय से होंगे, तो 4 सब्जेक्ट हैं तो 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन को करने के लिए पूरे 2 घंटे का आपको टाइम भी दिया जाएगा।
तो जैसा SSC GD का पहले पैटर्न था बिल्कुल सेम वही पैटर्न इसमें आने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। पूरे 100 क्वेश्चन और 120 मिनट का टाइम, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पे जाके भी हमसे ऐड हो सकते हो और सारी जानकारी पहले से ही आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भर्ती आने वाली होती है उसके माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, और ताकि आप अपनी तैयारी में लग जाओ। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। फ़ायदेमंद वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।